भारत में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनमें से इतने सारे लोगों के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जाता है? चलिए, आज हम इसी मुश्किल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसी एक्सपर्ट की राय नहीं है। ये इंटरनेट पर एक आम इंसान की आवाज है, जो अपने भाई की कहानी बता रहा है। और ये कहानी उस फ्रस्ट्रेशन, उस बेचैनी को बयां करती है, जिससे आज न जाने कितने नौजवान गुजर रहे हैं। हाथ में डिग्री तो है, पर आगे क्या करना है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। तो साफ है कि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये उन लाखों नौजवानों की कहानी है जिनके मन में बस एक ही सवाल है, डिग्री के बाद अब क्या? आइए इस सवाल के जवाब को थोड़ा और गहराई से खोजते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस 24 साल के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की कहानी पर। हो सकता है उसकी मुश्किलें हम सबको काफी जानी पहचानी लगें। देखिए, ऑन पेपर सब कुछ बिल्कुल सही लगता है ना? एक टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ग्रेड गिरे, कॉन्फिडेंस कम हुआ, पहली नौकरी का अनुभव खराब निकला, और अब 9 महीने हो गए हैं, कोई काम नहीं है, एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। ऐसे हालात में किसी का भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अब इस एक कहानी से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे देश में आखिर चल क्या रहा है। ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं? तो ये नंबर देखिए, 83%। वाकई आंकड़ा चौंकाने वाला है। मतलब सोच के देखिए, भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 युवा हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि ये कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयबिलिटी, यानी रोजगार अयोग्यता। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि बहुत से नौजवानों के पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्स नहीं हैं जो कंपनियां असल में ढूंढ रही हैं। पढ़ाई और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, एक खाली जगह। अब इस स्लाइड को देखिए, ये जो स्किल्स गैप है ना, वो कितना बेसिक लेवल पर है, ये देखकर हैरानी होती है। 75% युवा ईमेल के साथ अटैचमेंट तक नहीं भेज सकते, 60% फाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, और 90% को स्प्रेडशीट फॉर्मूला इस्तेमाल करना नहीं आता। आज के डिजिटल जमाने में जहां हर छोटा बड़ा काम ऑनलाइन हो रहा है, ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है। ये दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री की जरूरतों से कितना पीछे चल रहा है। तो इस इतने बड़े संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? चलिए अब उन सरकारी स्कीम्स पर एक नजर डालते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मॉडल काफी आसान है। युवाओं को वो स्किल सिखाई जाती हैं जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड है। कोर्स पूरा होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है जो पूरे देश में मान्य होता है। मूल रूप से इसका मकसद उसी स्किल्स गैप को भरना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। PMKY के अलावा भी और कई योजनाएं हैं। इस टेबल को देखें। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी PMEGP। ये उन लोगों की मदद करता है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम का फोकस देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना है। इससे पता चलता है कि सरकारी कोशिश कई अलग अलग दिशाओं में हो रही है। सरकारी स्कीम्स अपनी जगह हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने लेवल पे क्या कर सकता है? अब इस पर फोकस करते हैं, जो कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हार्ड स्किल्स वो टेक्निकल चीजें हैं जो हम सीखते हैं, जैसे कोडिंग करना, अकाउंटिंग या कोई नई भाषा। और सॉफ्ट स्किल्स वो हमारे व्यक्तिगत गुण हैं, जैसे हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी नौकरी के लिए ये दोनों ही बिल्कुल बराबर जरूरी हैं। और आज के जॉब मार्केट में, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, इन सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी अब सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी को काम कितना आता है, बल्कि ये भी देखती हैं कि वो इंसान टीम के साथ कैसे फिट होगा, मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, खासकर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए। गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना, ये न सिर्फ स्किल्स को बेहतर बनाता है, बल्कि एक तरह से पब्लिक प्रूफ ऑफ वर्क बन जाता है, एक सबूत जिसे रेज्यूमे में दिखाया जा सकता है।
ये कहने से कहीं ज्यादा असरदार है कि मुझे कोडिंग आती है। इससे आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये रहा मेरा काम। और आखिर में आइए एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। एक ऐसी सोच जो नाकामियों को भी कामयाबी की सीढ़ी बना सकती है। ये बात बहुत गहरी है। हर फेलियर कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। फेलियर का मतलब अंत नहीं होता, ये एक मौका होता है सीखने का। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो और भी मजबूत बनकर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे सफर में ये नजरिया रखना बेहद जरूरी है। तो हमेशा याद रखें कि करियर एक सफर है, एक जर्नी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर अनुभव कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस सब के बाद अगला कदम क्या होगा? वो कौन सा एक छोटा सा स्टेप है जो आज लिया जा सकता है?